मैं आज फिर से वही वीडियो जो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैंने बनाया था, जिस वीडियो में बताया गया था कि अंडर रूट की वैल्यू कैसे अंडर रूट बार बार अंडर रूट आए, बार बार वही चीज अंडर रूट आए तो कैसे आए। तो इसमें कई बच्चों ने ये कंप्लेन किया, सर आएगा तो कैसे आएगा अगर आपने तोड़ दिया। पहला टाइप मैंने बताया था, उसमें एक टाइप का बताया था कि अगर एक ही चीज मैंने एक सवाल बताया था, उसमें बच्चे कई लोग कंप्लेन किए सर कैसे इतना हो जाता है। जैसे बार बार अंडर रूट मैंने कहा था अंडर रूट 5 हो, और यहाँ पे फिर से अंडर रूट 5 हो, फिर से अंडर रूट 5 हो, और डाट 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 इन्फिनिटी तक हो। तो मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोग को, इस ट्रिक के माध्यम से बताया था, क्या बताया था कि अगर बार बार हो और इनटू में हो तो सिंपल इसका मान जितना भी अंडर रूट है वही मान हो जाता है 5। कई बच्चों ने ये भी कंप्लेन कर दिया सर कैसे 5 हो गया, आपने तो डायरेक्ट बता दिया। जैसे मैंने डायरेक्ट बता दिया कि अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, इस तरह से बार बार अंडर रूट 7, बार बार एक ही चीज बार बार इन्फिनिटी तक आ गया। तो बार बार एक ही चीज आता है तो इसका मान 7 होता है। बार बार एक ही अगर 7 है तो अंदर 7 होता है। कैसे होता है तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कैसे होता है, ये दिखा दूंगा आपको कि हम कैसे इतना बराबर किए हैं। तो बार बार कैसे 7 आ गया। सपोज दैट मैं पहले ही क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करके मैं बता रहा हूं कि कैसे 5 आ गया डायरेक्ट। जैसे कई लोग पूछे कि ये कैसे 5 आ गया। अब सपोज दैट मैं ले लेता हूं कि मान लेता हूं कि x बराबर कितना दिया है, बार बार अंडर रूट 5 दिया है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 बार बार दिया है, इन्फिनिटी तक दिया है, इन्फिनिटी तक दे दिया डट डट मान लीजिए दिया है। और फिर से हमको सिद्ध करके लाना है कैसे 5 आया। हमने तो डायरेक्ट ट्रिक आपको बता दिया कि इतना बार बार आएगा तो 5 लिखा दीजिएगा, ट्रिक मार दीजिएगा। तो कैसे होता है ये 5 कैसे आता है, तो हम क्या करें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब 2 घात करने पर। इधर भी 2 घात, जब 2 घात करेंगे तो जब 2 घात करते हैं तो कड़ी हट जाता है, तो जब एक कड़ी हटे जब 2 घात करेंगे तो कड़ी ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो पहले इसको मान जाइए इक्वेशन फर्स्ट मान जाइए, इसको इक्वेशन जब 2 घात करेंगे तो इधर भी 2 घात करेंगे तो इधर 2 घात करेंगे तो एक कड़ी हट जाएगा। जब एक कड़ी हट जाएगा तो आपका बचेगा कितना, जब कड़ी हट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ अंडर रूट कितना बच गया 5, फिर से बच गया अंडर रूट 5, फिर से बच गया अंडर रूट 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी तक था। और जब ये इन्फिनिटी में से जैसे एक बार कहीं हट गया, एक बार हटा तो एक कम हुआ, और जब किसी का इन्फिनिटी में से अनंत होता है बाबू। अब कहा जाए कि समुद्र में से 1 लोटा पानी कम कर लोगे तो क्या उसमें कोई कमी तो होगी नहीं। हमने वर्ग कर दिया तो एक कड़ी हट गया तो इन्फिनिटी तक था कड़ी, इन्फिनिटी तक तो एक कम कर दोगे तो एक कम करोगे इन्फिनिटी में तभी इन्फिनिटी होगा। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब दोनों को क्या कर दीजिए समीकरण, जैसे ही 2 इक्वेशन समीकरण को समीकरण 2 को भाग देंगे समीकरण 1 में डिवाइड कर लेंगे, तो जब भाग देंगे तो देखिए वो कड़ी दोनों क्या हो जाएगा कड़ी से कड़ी, जब ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया एक्स हो गया। भाग किसको देना है हमको 5 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डॉट 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 जो भी इन्फिनिटी तक था। नीचे भी क्या था अंडर रूट क्या था अंडर रूट 5 आपका था अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये कट जाएगा, इस x कट गया, x का मान कितना आ गया 5, इसका मतलब इसको क्या माने थे x, तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। सपोर्टेड आपको नहीं समझ में आया, एक बार और आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपको कोई भी चीजें हैं, जैसे इसको हम ले लेते हैं एक बार और आपको समझा दे कैसे 5 आ गया। जैसे हमने डायरेक्ट आपको ट्रिक वाइज इतना तो लगाना नहीं है, लेकिन आपको तो डायरेक्ट 4 विकल्प 4 विकल्प दिए रहेंगे, आप उसमें से एक उत्तर छाट देना है। मैंने सपोज दैट मैं ले लेता हूँ, आपको सपोज दैट यहाँ ले लेता हूँ अंडर रूट में कर देता हूँ यहाँ पर सपोज दैट 6 लिख देता हूँ अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 यहाँ लिख दिया। और मैंने बता दिया कि आपको ट्रिक बताया था डॉट डॉट इन्फिनिटी तक एक कर्ली अंडर रूट हो और अनंत तक हो तो इसका मान 6 होता है। मैंने अगले वीडियो में भी बताया था कि बार बार अगर एक ही अंक बार बार आता है तो उसका मान 6 होता है, आंसर 6 हो गया। और कोई पूछ दिया 6 कहाँ से हो गया, तो हमको तो बताना पड़ेगा 6 कहाँ से हो गया। अब 6 बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने कहा दिया बार बार ये आया हमको 6 लाना है, तो x बराबर मान जाइए कि बार बार कितना आया 6 प्लस अंडर रूट 6 फिर से अंडर रूट 6 फिर से अंडर रूट 6 जितना भी मान लीजिए इन्फिनिटी तक दिया अनंत तक दिया है, यहाँ डॉट डॉट इन्फिनिटी तक मान लीजिए। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अब हम क्या कर दें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों
का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे बाबू तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब वर्ग करेंगे तो जब वर्ग करते हैं तो आप जानते हैं जब वर्ग 2 घात करते हैं तो कड़ी हट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा 6 और एक कड़ी हट जाएगा। कहाँ तक कड़ी था बाबू, अंडर रूट कहाँ था, इन्फिनिटी थी, अनंत तक था। जब अनंत तक था तो एक कड़ी हट गया तो अनंत में से एक कम करोगे तो अनंत में से कोई भी अनंत हो जिसका कोई अंत नहीं है, अगर पूरी पानी ही पानी है उसमें से एक लोटा एक जग कोई भी पानी निकाल लो तो तुम बताओ कम होगा क्या, फिर से उतना ही होगा। तो अनंत में से एक कम करने से कोई आपको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, अनंत में से एक माइनस करेंगे तो अनंत ही होगा, इन्फिनिटी होगा। चाहे इन्फिनिटी कम कर दिए तो किससे क्या होगा, फिर से वही 6 अंडर 6 जितना मन करे उतना आप लिख सकते हैं। कहाँ क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी तक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन समीकरण को क्या कर दें, समीकरण 2 में भाग दे देते हैं समीकरण 1 से। जैसे ही हम भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर अब बट्टे क्या होगा, इतना बट्टे इतना करेंगे, एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स हमारा बच गया कितना 6 अंडर रूट 6 जितना लिख लीजिए इन्फिनिटी तक। उसके नीचे क्या होगा, नीचे इतना बटे इतना लिख लीजिए, कितना है अंडर रूट 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये सब कट जाएगा। आपका क्या बच जाएगा, हाई एक्स से एक एक्स कट जाएगा, आपका आंसर जो आएगा वह क्या बच जाएगा 6। इस तरह मैंने तो बता दिया आपको, डायरेक्ट ट्रिक बता दिया, डायरेक्ट 6 इतना आ गया। तो अगर आपको न समझ में आए तो ऐसे हम कर लेंगे, 6 आ जाएगा। सपोज दैट एक और क्वेश्चन बच्चों ने कई बच्चों ने बताया और कई बच्चों ने फोन भी किया, फोन के माध्यम से भी बताया और कई लोगों ने कमेंट भी किया कि सर अगर जिसका डिफरेंस 1 ना हो, अगर एक सवाल और भी मैंने बताया था, ये तो मल्टीप्लाई वाला आपको बता दिया था कि बार बार एक ही संख्या आए और इनटू में इन्फिनिटी तक ये चीजें देखना है, इन्फिनिटी तक हो तो उसका मान कितना होता है 6 होता है, मैंने बताया था। एक सवाल और भी मैंने आपको बताया था, इन्फिनिटी तक 9 हो तब भी कैसे लगाते हैं वो बता दिया हूँ। आप सबसे पहले अगर नहीं उस वीडियो को देखे हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो जो अगले वीडियो जो पहले वीडियो बनाया उसमें बताया कि अगर इन्फिनिटी तक ना हो 4 को 5 को तो कैसे लगाते हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया कि आप कई लोगों ने कंप्लेन किया कैसे आप 6 लिख देते हैं, डायरेक्ट 6 कैसे आंसर लिख दिए, तो मैंने इस माध्यम से आपको बता दिया। फिर से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एक और मैंने अंडर रूट का सवाल बताया था जो कंपटीशन में कई कंपटीशनों में पूछा भी है और पूछता भी रहता है। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया, ट्रिक क्या बताया था, सपोज दैट मैंने बताया था कि अंडर रूट अगर 20 हो, यहाँ प्लस दे दे या माइनस दे दे, 20 हो प्लस अंडर रूट 20 हो डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो, मैंने एक बताया था आपको इन्फिनिटी तक हो। तो एक चीजें आपको क्या बताया था, ये जो अंडर रूट इन्फिनिटी तक हो, तो अगर ये जो पहली अंक है जो सब में तो वही होगी, तो अगर ये संख्या ऐसी गुणनखंड के रूप में टूट जाती है जो दोनों भागों में टूटने पर उसका डिफरेंस 1 हो, वही इस नियम से लगेगा। जैसे मैंने बताया था 20 को 5 चौक को 20, 5 और 4 के रूप में गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा। तो सबसे जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी संख्या ही 5, वही हमारा आंसर, इस पूरा का वैल्यू जो आएगा वही 5 आएगा। अगर वही इस सवाल को मैंने ये भी बताया था कि अगर मैंने बताया था कि अगर इसी सवाल को मैं ले लूं, इस सवाल को ये बता दूं कि अगर यहाँ माइनस दे दे, यहाँ जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस दे देता है, तो क्या करते हैं, तोड़ते उसी तरह से हैं लेकिन देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो छोटी संख्या क्या है, आपका 4 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 छोटी संख्या हो जाएगा। तो छोटी संख्या 4 होगी तो हमारा आंसर जो होगा वो भी आपका क्या होगा 4 हो जाएगा। तो माइनस जब रहेगा तब आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। अगला मैंने अब ये तो मैंने बता दिया, जैसे 12 टूट गया, मैंने 56 तोड़ दिया था, तो जैसे 6 बचे 30 तोड़ दिया, 30 भी टूट गया, 6 और 5 के, जिसको 6 जैसे डिफरेंस में तोड़ दिए ऐसे अंतर में तोड़े, जिसको ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़े जिसको घटाने पे 1 आया, सपोर्ट है जिसको घटाने पे 1 9 आया। हमने कह दिया, जैसे आपको एक सवाल मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक सवाल में देता हूं, जैसे मैं कह दिया कि अगर मैं कह दिया कि यहाँ पर दे दिया अंडर रूट, यहाँ दे दिया 3 दे दिया, फिर से अंडर रूट 3 दे दिया, फिर यहाँ प्लस दे दिया और यहाँ फिर से अंडर रूट 3 दे दिया, फिर से डॉट डॉट फिर से अंडर रूट 3 दे सकता है, इन्फिनिटी तक अनंत तक कर दिया, इतना दे दिया।
क्या हम 3 को ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ पाएंगे जो इसका डिफरेंस 1 हो? कत्यापि नहीं तोड़ पाएंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। घटाना, तो हम इसको तोड़ नहीं पा रहे, तो जिसकी हम तोड़ नहीं पाए ऐसी संख्या को एक सिंपल सा ट्रिक है, छोटा सा फार्मूला है, कुछ भी नहीं है। अगर बार बार एक ही अंक है, जैसे बार बार मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक सूत्र के माध्यम से बताऊं, जैसे बार बार x एक ही चीज अंक बार बार एक इंफिनिटी तक आती है और जिसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, 5 का 7 का जैसे 13 का, जिसका हम तोड़ नहीं पा रहे गुणनखंड के रूप में, ऐसी संख्या को लगाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला वह है √4x + 1। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस लगाइएगा बट्टे 2, ये सूत्र से लगाएंगे। अब क्या करना है, x अब कितना दिया है आपका, x अब देख लीजिए कितना दिया है, 3 दिया है, तो जहां x है वहां वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका मान निकालना है तो यहाँ क्या रख देंगे, 4 रहेगा ही, x के जगह पर 3 भर देंगे, उसके बाद क्या है +1 और लास्ट में +1/2। अब 4 के पहाड़ 3 बार 4 टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 4 3 जा 12 और 12 में 1 जोड़ लीजिए, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 13, तो आपका हो जाएगा √13 + 1 अपन क्या हो गया 2, ये आपका आंसर हो गया। ये 1 किनारे, ये अंडर क्यों नहीं इतना, ये 1, ये ध्यान रखिएगा अंडर के अंदर ना देखिएगा, ये अंडर के अंदर है। सपोज दैट अभी मैं आपको बता दूं, मैं एक और सवाल ले लेता हूं, सपोज दैट आपको और क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे क्वेश्चन लेता हूं यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे √5 हो गया प्लस √5 हो गया प्लस √5, यहाँ प्लस हो गया, सपोज दैट यहाँ माइनस कर दे, यहाँ प्लस जहाँ जहाँ दिया है वहाँ माइनस कर दे, सपोज दैट यहाँ माइनस दिया है, बार बार वही चीज दिया है और इन्फिनिटी तक दिया है, बार बार ये चीज है, 5 दिया है। देखिए 5 को हम तोड़ नहीं पा रहे, 20 को तोड़ लेते थे, 12 को तोड़ लेते थे। अभी नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि उस वीडियो में बताया था कि मैंने जिसको तोड़ लेते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो उसका हम करते हैं, तो डायरेक्ट जो बड़ी संख्या है अगर प्लस है, बड़ी संख्या वो हमारा क्या आंसर होता है, छोटी संख्या होती है तो माइनस होता है, तो वो आंसर होता है। सपोज दैट इसमें हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो आराम से इस फार्मूला में रख दीजिए, 4 √x, x अब कितना दिया है 5 लिख दिए +1, यहाँ प्लस रहेगा हमेशा। अब बस यहाँ माइनस है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे लास्ट में -/2। अब 4 5 20 और 20 हम जोड़ेंगे, 20 का 1 मिल जाएगा 21 और लास्ट में -1/2, हमारा ये आंसर। इस तरह से मैंने अगले वीडियो में कई तरह के अंडर रूट था उसका मैंने बताया था, इस बार मैंने वही अंडर रूट बताया जिसको आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं लेकिन उस फैक्टराइजेशन 2 नंबरों में ऐसे नहीं तोड़ पाते हैं जिसको घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। जब तक 1 आ जाता तब तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते, लेकिन अगर 1 जिसका नहीं आता है उसको इस फार्मूले के माध्यम से हम तोड़ेंगे। और एक वीडियो और एक और क्वेश्चन देख लीजिए, शायद आपको अब तक नहीं समझ में आया है, तो मुझे ये उम्मीद है कि लास्ट में जाते, कभी कभी हमें शुरुआत में नहीं समझ में आता है, जाते जाते हमें क्या हो जाता है लास्ट में समझ में आ जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, सपोज ये फार्मूला बार बार मैंने बताया, बार बार एक ही चीज आए जिसको तोड़ ना पाए यही फार्मूला लगा देंगे। सपोज दैट मैं कह दूं अंडर रूट यहाँ दे दिया 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, बार बार वही दे दिया और इंफिनिटी तक दिया और बार बार वही चीज दिया है। और देखिए 7 को हम तोड़ने पे आराम से यहाँ क्या लिख दीजिए, यहाँ 4 है तो 4 रहने दीजिए, x के जगह पर कितना दिया है उस 7 रख दीजिए, +1 यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस यहाँ है तो प्लस लिखिए, प्लस माइनस की जगह पर हमने कहा माइनस यहाँ रहेगा तब माइनस लिखिएगा, जब प्लस है तो क्या लिखिएगा प्लस लिखिएगा, और नीचे क्या है बाबू 2 है। अब गुणा कर लीजिए, 7 के पावर 4 बार 7 चौको 28 और 28 यहाँ लिख लीजिए 28 हो गया। अब +1 है ये एक तो किनारे है, इसको एक किनारे लिख देंगे बट्टे 2, 28 से कितना हो जाएगा 29 और प्लस 29 तो हो गया, अब किनारे +1 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से अभी तक नहीं समझे हो तो अब तो आपको भगवान ही समझा सकते हैं। मेरी जितना भी समझाने की कैपेसिटी मेरे अंदर जितना भी था, जिस तरह से पढ़ाने का शैली थी, मैंने हर कोशिश की आपको समझाने की, ट्रिक के माध्यम से ही बताया, विस्तार के माध्यम से एक्सप्लेन करके बताया, तो एक्सप्लेन करके आप दूसरे को भी एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं कि कैसे हम लगा सकते हैं। इसलिए अगर अभी तक नहीं समझ में आए तो कमेंट द्वारा बताइए, और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन फंसते हैं, कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस देना, किस
टॉपिक को आपको समझ में नहीं आ रहा है, किस कहा जाए क्वेश्चन जैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो किस चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस, किस चीज़ों को आपको ज़्यादा कहा जाए कि सिलेबस पर जिस चीज़ों टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट आएगी कि इस टॉपिक को बताइए, उसी टॉपिक को मैं पहले समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एक बार जरूर दबाइए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे, जैसे मैं भी समझ सकूं कि मैंने जो पढ़ाया है आपको शायद वो समझ में आए।